हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, सीयूटी से जुड़ी हुई जो लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूं। और इसी तरह की जो अब सीयूटी की जो भी अपडेट्स आती जाएंगी मैं आप सबके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा कि क्या उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, क्या एनटीए सोच रहा है, क्या प्लानिंग कर रहा है। तो वो सारी अपडेट आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। बस आप चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। तो अभी जो अपडेट निकल कर आई है, जो अभी कल की न्यूज़ थी उसके अकॉर्डिंग, जो अभी तक जो सीयूटी का जो एडमिशन, सीयूटी की जो एग्जामिनेशन है उसके थ्रू अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों में एडमिशन सीयूटी के थ्रू हो रहे हैं। अब लेकिन अभी तक सीयूटी अंडर ग्रेजुएट के जो एग्जाम्स थे वो पहले होते थे और बाद में पीजी के एग्जाम्स होते थे। लेकिन इस बार एनटी ने डिसाइड किया कि पीजी के एग्जाम पहले लेंगे और यूजी के एग्जाम बाद में लेंगे। एक तो ये अपडेट है। और दूसरा, अभी जो 2 साल का एक्सपीरियंस रहा है, 2023 और 2022 में एनटी ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया था सीयूटी का। और इन 2 सालों के एक्सपीरियंस पर ये एनटी ने पाया कि अभी भी बहुत इसमें सुधार करने की ज़रूरत है। तो क्या क्या सुधारों के बारे में एनटीए सोच रही है, उसमें से कितने अप्लाई होते हैं कितने नहीं अप्लाई होते हैं, वो आगे आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। सबसे पहली बात तो एग्जामिनेशन सेंटर्स को लेकर है। बहुत से सेंटर से कंप्लेंट आती है कि वहाँ पर सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं, एग्जाम जो है वो लेट स्टार्ट हो रहा है। अब लेट स्टार्ट होने की वजह से जो अगला स्लॉट है वो इफेक्टेड होता है, इसलिए बच्चों को कई जगह पूरा टाइम ही नहीं मिल पाता। ठीक है, कहीं पर आप 1 घंटा दे रहे हैं बच्चे को, कहीं पर 50 मिनट मिल पा रहे हैं एक पेपर करने के लिए। तो ये बहुत एक गड़बड़ वाला इशू था और बहुत जगह से एनटीए के पास एक कंप्लेंट आई है। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एनटीए इस बार डिसाइड कर रहा है कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ से भी कांटेक्ट करेगा ताकि वहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए जा सके। अभी तक जो एग्जामिनेशन सेंटर्स थे वो ज़्यादातर प्राइवेट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती थी, जहाँ पर कंप्यूटर फैसिलिटी होती है लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मिल पा रही थी कई जगह से। तो उन सेंटर्स को चेंज किया जाने की कोशिश है इस बार। और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अक्सर जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो काफ़ी एडवांस होता है और अच्छा होता है, और वहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर स्पेस भी होता है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ दोनों से एनटीए बात कर रहा है ताकि एग्जामिनेशन सेंटर्स वहाँ पर बनाए जा सके। और दूसरा प्लस पॉइंट इससे ये होगा, अगर सेंटर्स ज़्यादा होंगे तो बच्चों को अपने आसपास के ही किसी सेंटर में एग्ज़ाम देने का मौका मिल पाएगा। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो काफ़ी 3-3 4-4 घंटे का ट्रैवल करके फिर एग्ज़ाम देने जाते थे। अगर सुबह 8:30 का एग्ज़ाम है तो घर से भैया सुबह 4-5 बजे आप निकल लो, तब जाके शायद आप टाइम पर पहुंच पाते थे। तो ये प्रॉब्लम भी बहुत से स्टूडेंट फेस कर रहे, तो एनटी ने इसकी तरफ भी ध्यान दिया है। दूसरी चीज़ सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर है। इस साल एनटी ने छूट दी थी कि आप 10 सब्जेक्ट्स तक एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन वो थोड़ा इलॉजिकल था। अब स्टूडेंट को एडमिशन लेने के लिए 4-5-6 मैक्सिमम बस इतने सब्जेक्ट्स की नीड होती है। और यहाँ पर जब आप 10 सब्जेक्ट का ऑप्शन दे रहे हो तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जो वैरायटी है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी, अगर आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं तो प्रोबेबिलिटी काफ़ी उसकी ज़्यादा बन जाती है, काफ़ी ज़्यादा आपको कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ते हैं वहाँ पर। अब कॉम्बिनेशन ज़्यादा बनेंगे तो नेचुरल बात है कि आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा एग्जाम्स के लिए, ज़्यादा आपको जो टाइम स्लॉट है वो आपको ज़्यादा देना पड़ेंगे। तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो एनटीए सोच रहा है कि इस बार मैक्सिमम 6 या 7 सब्जेक्ट तक ही सीमित रखा जाए, क्योंकि किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए इतने सब्जेक्ट इनफ होते हैं, बल्कि इससे कम में ही मैक्सिमम जो कोर्सेज है उसमें तो 4 या 5 सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है उसी से आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा अपनी और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बढ़ाने के लिए कुछ कॉम्बिनेशंस अगर आप और ट्राई भी करते हैं तो 6 या 7 बहुत होते हैं। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स इतने ही एग्ज़ाम देते हैं। बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसने 10 के 10 जो ऑप्शंस है वो उसने चूज़ किए होंगे कि मैं 10 के 10 एग्ज़ाम दूंगा। तो दूसरा चेंज ये देखने को मिल सकता है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चेंज है कि एग्जामिनेशन जो होगा इस बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से पहले ही आपको पता चल जाएगा उसका पूरा शेड्यूल, कि पूरा शेड्यूल आपको बहुत, और उससे हो सकता है कि उससे पहले ही आपको पता चल जाए, मतलब काफ़ी पहले आपको पता चल जाए कि आपका जो सीयूटी का एग्ज़ाम है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं। और साथ साथ उसकी जो रिजल्ट की डेट है वो भी उसके जो कैलेंडर होगा उसके अंदर आपको साथ साथ बता दी जाएगी कि इस दिन एंड इस सीयूटी का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होने वाला है, ताकि आप आगे की अपनी प्लानिंग उसी हिसाब से कर सके और यूनिवर्सिटीज़ भी अपने आगे का जो शेड्यूल है उसी हिसाब से डिसाइड कर सके। तो ये सारे चेंजेस थे जो अभी एनटी के दिमाग में चल रहे हैं। अब वहाँ से कितने चेंजेस अप्लाई होते हैं कितने नहीं होते हैं, धीरे धीरे जो भी अपडेट आएगी आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहूँगा। बस बने रहिए चैनल के साथ। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।